एसआईआर पार्ट 2 में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा फॉर्म पोर्टल पर अपलोड, 99% से ज्यादा फॉर्म का हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। बंगाल में एसआईआर के बीच बीएलओज का प्रदर्शन जारी। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पर ही नारेबाजी की। एसआईआर की वजह से बढ़ रहे दबाव को लेकर के जताया विरोध। यूपी में एसआईआर पार्ट 2 को लेकर के जागरूकता अभियान। बीजेपी नेताओं ने घर घर जाकर के लोगों से वेरिफिकेशन कराने की अपील की। कुंडी खटकाओ अभियान में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एसआईआर की तारीख बढ़ाने की सराहना की। यूपी में भी बीएलओज की मौत पर सियासत चलानी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और सरकार को मौतों के लिए ठहराया जिम्मेदार। लखनऊ के बिजनौर इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। अवैध रूप से रह रहे लोगों के आईडी और आधार कार्ड चेक किए गए। यूपी के गोंडा में 87 बीएलओज को किया गया सम्मानित। समय सीमा से पहले एसआईआर का काम 100% पूरा किया। पहले ही दिन लोकसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष में की नारेबाजी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को दिया आश्वासन, कहा कि एसआईआर समेत सभी जरूरी मुद्दों पर समय के हिसाब से चर्चा की जाएगी। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से की बातचीत, कहा कि शीतकालीन सत्र राष्ट्र में ऊर्जा से भरेगा। भारत ने लोकतंत्र को जिया है। पीएम ने कहा कि राष्ट्र को आगे ले जाने का प्रयास है। बिहार का चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को जवाब, कहा कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम पर जोरदार हमला किया। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा कि संसद में मुद्दा उठाना ड्रामेबाजी नहीं है। प्रदूषण पर चर्चा क्यों नहीं होती। हंगामे के बीच लोकसभा में मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल पेश हुआ। राष्ट्रपति शासन के बीच नई रिफॉर्म लागू करने पर होगी चर्चा। बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई शपथ। कल होगा अध्यक्ष का चुनाव। विधानसभा सत्र को बोले मंत्री संजय पासवान, एनडीए की सरकार को बहुत बड़ा जनादेश मिला। जनता ने विश्वास पर खरा उतरेंगे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, हमारा मनोबल पहले से ही हाई है। संख्या बल में कम, लेकिन लड़ाई लड़ने में हमारी संख्या बहुत है। बढ़ते प्रदूषण पर अब से हर महीने में 2 बार सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। आज हुई हियरिंग में ये कहा कि पराली को मुद्दा बनाने से अच्छा राज्य और एजेंसी अपनी जिम्मेदारी निभाए। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनने पर हरमनप्रीत कौर ने जताई खुशी, कहा कि संघर्ष के बाद जीत की खुशी दोगुनी हुई। हरमनप्रीत कौर की महिला क्रिकेटर्स को सलाह, प्रेशर को परफॉर्मेंस पर हावी न होने दें, मेहनत के दम पर सफलता हासिल करें।